हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ जानकारी है जो आप लोगों को सुन के भी अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि ये जानकारी आप लोगों के पास बहुत से अपने मेरे साथियों के पास हो ये जानकारी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा मैंने लेट जानबूझ के बनाया इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर रहा था। वो नोटिस मैं चाह रहा था आप लोगों को दिखाऊं, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो आपके लिए एक अच्छी एनकरेजिंग न्यूज़ हो सकती है। तो ये बस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को अब करना क्या है। अब आप लोग अपनी नींद से उठिए और पढ़ाई लिखाई में लग जाइए। जो भी है अपना, जो भी आप कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ दीजिए। अगर नौकरी चाहिए है तो, अगर नहीं चाहिए है तो अगली वैकेंसी का फिर आप वेट करते रहिए, ये भी निकल जाएगी, अगली आएगी, कब आएगी, फिर आप यूट्यूब एक एक चैनल खोजेंगे। तो आप यही, या तो अगर ये करना है तो आप अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, अगर नहीं करना है तो फिर अभी यही वो समय है जब आपको पढ़ाई में लग जाना है। तो ये खासकर वीडियो है, थोड़ी सी एक अच्छी जानकारी है तो मुझे आप लोगों को शेयर करना चाहिए। टीजीटी पीजीटी को लेके जानकारी है और एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड जानकारी है। तो जो भी नए मेरे साथी हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए प्लीज़। आप लोगों का प्यार मिल तो रहा है पर मुझे और ज़रूरत है, आप लोग इसी तरह और सपोर्ट करते रहिए। और आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एसटी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद में पीसीएस का एग्ज़ाम है, और अगर आप स्टेट कमीशन की तैयारी कर, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस 10 क्वेश्चन भी अगर आता है तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली करंट अफेयर्स ज्वाइन होता है, 2500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। बहुत से साथी जो ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको बोलूँगा कि मैंने एक पोल उसमें कल या परसों एक पोल कंडक्ट करा रहा था। मतलब अगर जो उस चैनल से जुड़े हुए अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, और हालांकि मैंने उससे शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि आप किस एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पहले होगा उसी के हिसाब से कंटेंट और करंट अफेयर्स थोड़ा ऑर्गेनाइज में करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। और इसके बाद में मैं शुरू करता हूँ। अब ये टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बहुत से मेरे साथी परेशान कभी कभी हो जाते हैं कि टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो काम नहीं करता। डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, ये वाला, तो ये आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके सीधे सीधे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपका ये लिंक टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी काम नहीं करता है तो आप डायरेक्टली इसको सर्च करा लीजिए, ओनली सक्सेस ऑफिशियल को। ये वाला लोगो है अपने वाले चैनल का, तो ये सेम लोगो वहाँ भी है, तो आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए। और ये मैंने स्पेशली कुछ वीडियोस से मैंने ये बताना इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला था पर वहाँ पे बहुत से साथियों को दिक्कत आ रही थी। तो प्लीज़ आप इससे ज़रूर जुड़ जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। और जो भी पोल मैं कराता हूँ तो उसमें प्लीज़ आप लोग पार्टिसिपेट ज़रूर किया करिए, जो भी साथी वहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उससे मुझे बहुत मदद मिलती है कि आपको कैसा कंटेंट और चाहिए है, कैसे कंटेंट आप जो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में क्या इम्प्रूवमेंट करना है। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू कर लेते हैं अगली न्यूज़ अपनी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जून में आपका लास्ट वीक तक आ जाएगा। और जो आयोग है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि जो नए साथी हैं उनको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए, पूरी जानकारी एक हो जाए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा समअप कर सकें कि पढ़ाई अब शुरू कर देनी है। और जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको पूरी जानकारी है कि क्या इसमें नई जानकारी दी जा रही है या पुरानी क्या बोला था मैंने। बस मैं थोड़ा सा एक समअप कर देता हूँ कि जो भी जो आयोग था, गठन वठन अभी हुआ नहीं है। बाकी जो आवेदन है मांग लिए गए हैं इस मंथ के एंड तो शुरू ही हो गया है, हालांकि अभी भी नहीं हुआ है। फर्स्ट वीक हो सकता है जून तक सभी भी साथियों का मतलब उसमें नियुक्तियां हो जाएंगे, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें है क्या कि ये जून में नोटिफिकेशन लास्ट वीक तक आपका आ जाएगा। अब ये वीडियो में नया क्या है, जो सारी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ ये मैं बता चुका हूँ। नया ये है कि बहुत से साथी, जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सभी साथियों कमेंट का मैं जवाब दूँ। अब कोई थोड़ा सा मतलब हताश भी हो जाते हैं, उनका ये कहना पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, सब ऐसा है वैसा है। मैं समझता हूँ सारी बातें, सबको मैं कोशिश करता हूँ कि उनको थोड़ा इनकरेज भी रखूँ, क्योंकि चीज़ें हैं, लेट तो हैं पर इसके लिए हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं बस कोशिश ये करता हूँ कि आप इस तैयारी को छोड़ें मत, लगे रहें, हताश मत हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है।
देखिए, मैंने कुछ लोगों को बोला था, कुछ लोग अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस को लेके मैंने बोला था कि मतलब पोर्टल फिर से खुलेगा, हो सकता है आपकी वैकेंसी जुड़ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुड़ गई हैं, अभी जुड़ी नहीं है, ये भी सच है। पर अभी जो पोर्टल है अभी फिर से खोला जाएगा और इसका मैं प्रमाण भी आपको दिखा दूंगा। ऐसा नहीं मैं सारी खबर आपको फेक देता हूँ। आज ही आयोग ने नोटिस जारी जो किया है वो आज ही जारी किया है, पर ये खबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो बस ये है कि आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जब तक क्लियर ना हो जाए कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है, तब तक आप जो है पढ़ाई मत छोड़िए। और अगर सब्जेक्ट वाइज मेरे पास अगर कोई डाटा आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा, जिससे कि मैं समझता हूँ क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं भी कि नहीं हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। पर वो डाटा अभी रिलीज़ हुआ भी नहीं है, मैं फेक कोई डाटा शेयर करना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कोई ऐसी जानकारी होगी आप तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पहुँचा दूँ। अब बात यह है जो काम की है, काम की ये कि जो एक नोटिस आज जारी हुआ है। बेसिकली वो डेट कल की है पर वो जारी आज ही हुआ है, उसकी वेबसाइट पे आज ही शो कर रहा है कि जो जितनी भी 7200 वैकेंसियाँ थीं अभी, तो 7200 अभी तक तो कोई जुड़ी है नहीं वैकेंसी। तो इसके लिए क्या हुआ है, एक टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स बनाने का मतलब ये है कि ये अब जो अध्याचन आया हुआ है टास्क फोर्स के माध्यम से इनको जो है सत्यापित किया जाएगा। अगर आपको एक शुद्ध देसी भाषा में समझाऊं तो ऐसा तो नहीं कोई स्कूल भर्ती को छिपा रहा है, पूरे आवेदन जितने मांगे गए हैं, जितनी रिक्त पद हैं वो पूरे भेज नहीं रहा है। वो खाली टास्क फोर्स का काम है उसको वेरीफाई करना। तो अब टास्क फोर्स इसमें बना दी गई है और जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पदों को लेकर सारी जानकारी अब वेरीफाई की जा रही है। तो एक तो जानकारी ये हो गई। ये देखिए, ये जो लेटर है ये 25 तारीख का लेटर है, यानी कि परसों का, ठीक है। पर ये वेबसाइट पे परसों नहीं डाला गया है, ये आयोग है, इसका काम सुस्त रहता है। देखिए, सीधा सीधा ये है कि उत्तर प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के औचित्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को प्रेषित ऑनलाइन अध्याचन के सत्यापन हेतु, मतलब जितने पद हैं उनको फिर से सत्यापित किया जा रहा है, उसके लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। ये एक अच्छी खबर है। टास्क फोर्स का मतलब कि अगर और भी कोई रिक्त पद हैं जो आयोग वो कोई भी विद्यालय छिपा रहा है या किसी भी तरीके से, तो उसको ये वेरीफाई करेगा। इसके बाद में अगर पद बढ़ने की संभावना होगी तो पद भी बढ़ाए जाएंगे। हुआ क्या था, ये जो पोर्टल खोला गया था वो 25 तक खोला गया था, पर उसकी अब तिथि बढ़ा दी गई है 30 तारीख तक, यानी कि संडे तक अब इसमें पोर्टल खुला रहेगा। तो अब जिसके लिए मैं ये बोल रहा था मैं लिखित में बताऊंगा। इसमें क्या है, नवीन अध्याचन नहीं भेजे जाएंगे, इसके लिए पोर्टल अलग से खोला जाएगा। तो जो भी साथी अगर अभी उनको डाउट है कि मेरे सब्जेक्ट का आया नहीं है या जैसे कंप्यूटर साइंस वाला, मैं कंप्यूटर इसलिए खासकर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो भी साथी जिनका मैं कमेंट में जवाब देता हूँ तो वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा परेशान भी हैं और होना भी चाहिए कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है पोर्टल कंप्यूटर साइंस की। तो मैंने आज ही बताया था कि ये कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी एक बार पोर्टल खुलेगा उसके लिए नई वैकेंसी फिर से मांगी जाएगी। अभी कंप्यूटर साइंस के 1500 पद हैं जो अभी जोड़े नहीं गए हैं, पर अब पोर्टल जब खुलेगा, वो जोड़े ना जोड़ने कारण ये भी था कि पोर्टल पहले बंद हो चुका तो उसके बाद ही अध्याचन आया है कंप्यूटर साइंस का। तो जाहिर सी बात है जब दोबारा पोर्टल खुलेगा तो 1500 तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैक्सिमम पद काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े जा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए, तैयारी को एकदम सुचारू रूप से करते रहिए, क्योंकि जो मैं दूसरी खबर आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग सुन के बहुत ज़्यादा आप इनकरेज भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक दूसरा नोटिस है, ये 26 तारीख का है, यानी कि कल का नोटिस है, आज ही अपडेट हुआ है। अब इसमें है क्या, नोटिस दिखा मैं इसलिए रहा हूँ ताकि आपको एक प्रमाण रहे कि कोई मनगढ़ंत कहानी अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। इसमें सीधे सीधे ये बोला गया है कि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था कि 2000 के बाद जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनका वेतन रोक दिया गया है। अब रोकना तो ठीक है, अब दूसरा स्टेज अब क्या शुरू हो रही है कि अब जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं सभी विद्यालयों से उनकी सूचना मांग ली गई है, कितने एग्ज़ाम में बैठे, कितने हैं, कितने नहीं हैं, कितने तदर्थों के रिक्त पद हैं, कितनी संख्या है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ब्यौरा मांगा जा रहा है और इनका वेतन अब रोक दिया गया। तो अब इनका वेतन भी नहीं है, तो अब इनकी नौकरी करने के लिए कोई कारण भी नहीं है किसी भी स्कूल या विद्यालय में। दूसरी बात यह है कि अगर इनसे पूरा ब्यौरा मांगा गया है
ये आप देख रहे होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे सारी बातें, तो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अब तदर्थियों की जो संख्या है वो 22,000 है। 22,000 तदर्थियों के जो पद हैं तदर्थ शिक्षकों के, वो अभी खाली हैं। और ये जो पद हैं ये जुड़ने की पूरी संभावना है। ये बात मान लीजिए 22,000 पूरे तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अगर 22 पूरे जुड़ जाते हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 22,000 प्लस 6,000, क्योंकि 72 जो पद उसमें प्रिंसिपल के भी पद हैं, टीजीटी पीजीटी के खाली जोड़ दिए हैं, तो 5,000 पद आप और जोड़ सकते हैं। तो लगभग 27,000 पद पे वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आएगी। इसके लिए अब है क्या, कुछ पद होती है जो आयोग हमेशा कम प्रेषित करता है, दबा के रखता है थोड़ा पद अगली वैकेंसी के लिए। 15,000 से लेके 20,000 पद पूरा संभावना है आने की, अगर तदर्थियों के तदर्थ शिक्षक हैं जो, इनके जो पद जुड़ जाते हैं। और जिस हिसाब से लिखा है पोर्टल खुलेगा, अध्याचन मांगे जा रहे हैं तदर्थ शिक्षकों के, तो ये मान के चलिए 5,000 प्लस अगर 10,000 पद भी जुड़ जाते हैं तो ये भर्ती बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी। लगभग 15 से 20,000 पदों पे ये भर्ती आएगी। और अगर इसमें भी अगर आप पढ़ के नौकरी नहीं ले पाए तो ये मान के लीजिए आपका बहुत बैड लक है, क्योंकि आप कब भर्ती आएगी, कब वैकेंसी आएगी, आप देख ही रहे हैं। एक एक भर्ती के लिए कितना मुहिम छेड़नी पड़ती है। तो आपको छोड़िए, किसी को नहीं पता अगली भर्ती कब आएगी। तो ये आ रही है, आप खुद किस्मत है कि ये पूरी तरह से आप पढ़ के निकाल सकते हैं। एक सीट आप पक्की करिए, अपनी नौकरी पाइए और अपना काम करिए। सरकार का काम है बोल बच्चन करना, वो करती रहेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ी भर्ती आने वाली, तो आप जो भी कर रहे हैं सब एकदम छोड़ दीजिए, पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये मान के चलिए कि फिर आप इस लायक ही नहीं, तो आप तैयारी मत करिए फिर टीचिंग वाली, क्योंकि भर्ती अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती है। अभी से बहुत समय है, आप जो भी कर रहे हैं छोड़ दीजिए। लेखपाल का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपका जीके वहीं से तैयार होता रहेगा। आप जो कर रहे हैं करते रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कहीं और का कोर्स मत ज्वाइन करिए, ये किताब मत पढ़िए, वो मत पढ़िए। मैं ये फालतू झूठ बात बोलता ही नहीं हूँ। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए। इसके बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली करंट है, जीएस है, लूसेंट तो आपकी एकदम रट जाएगी। तो आप वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है, अगर लेखपाल का नहीं है, आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का, तो भी जुड़ जाइए। आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आप जुड़ जाइए, ठीक है। और लेकिन ये टीचिंग की भर्ती आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए एकदम। आप मान के चलिए आपको एक नौकरी लेनी ही लेनी है। तो ये है कुल मिला के बताने का बस एक मोटो ये था कि बहुत बड़ी भर्ती होगी आने वाले समय में, क्योंकि जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है आयोग बहुत फास्ट काम कर रहा है। जैसे आवेदन मांगना, आवेदन को पूरी तरह से जोड़ना, क्या हो जो भी है, ये अभी तक नहीं होता था, पर अगर हो रहा है तो इसका मतलब आयोग इसमें कुछ करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई टीजीटी पीजीटी को लेके। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के जो नोटिफिकेशन है। एलटी ग्रेड के लिए मैंने कल भी बोला था, फिर मैंने थोड़ा और भी पता किया, तो ये मान के चलिए कि अभी कोर्ट की डेट ही नहीं है मई में, और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होगा तो अभी एलटी की नहीं आएगी वैकेंसी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भ्रम में मत रहिए। और अब अच्छी बात यही, कम से कम टीजीटी पीजीटी की तो आ रही है। अगर यही आ रही तो आप इसी में लग के तैयारी कर दीजिए। अब इसमें जो भी एलटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप प्रत्याशित रूप से पहले नहीं आती है तो कोई भी जानकारी आपको जुलाई में ही मिलेगी। अगर इससे पहले कोई जानकारी अगर आप मिलती है मुझे, तो यकीन मानिए कि मैं आपको एकदम सही जानकारी ही आप तक पहुंचाऊंगा। तो एलटी को लेके अभी मैं बस ये बोलूँगा, निराश मत होइए, पर थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा अभी टाइम लगेगा। पर ये वाली जो वैकेंसी ऊपर वाली टीजीटी पीजीटी वाली, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह जुड़े रहिए। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।